तो अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। तो इसमें ये हमारे नो योर विद्वान सेगमेंट का है। तो इसमें हम जानना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। और जैसा आपने बताया कि आप फ्लूट आर्टिस्ट भी हैं, तो आपको क्या कोई जैन धर्म और जैन दर्शन और धर्म और म्यूजिक में कोई कनेक्शन भी दिखता है? तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, टर्निंग पॉइंट तो ऐसा कोई था नहीं जिससे धर्म में लगे, कि बचपन से ही घर में जो माहौल मिला है मम्मी के थ्रू और भी बाकी रिश्तेदारों के थ्रू, तो धर्म में या यूं कहे कि सदाचार और दर्शन आदि ये सब तो बचपन से ही था ही। बट हाँ, कोविड के टाइम में समय शिखर जी पंडित जी के पास में रहना हुआ था, मत प्रकाश जी पंडित जी के पास। तो वहाँ लगभग 2.5 महीना, पौने 3 महीना वहाँ रहे थे। पंडित जी से बहुत प्रेरणा मिली थी, तो तभी उन्होंने कहा था कि बड़े पंडित जी की एक रचना है ज्ञानाष्टक, अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना हो तो ऐसे ही मतलब रैंडमली उन्होंने बोला कि ये ज्ञानाष्टक है, तुम इसको पढ़ना, याद करना। तो याद तो कर लिया था पर समझ में कुछ आया नहीं था। फिर बाद में पंडित जी के ही कुछ प्रवचन ज्ञानाष्टक पर मिले यूट्यूब पर, फिर उनको व्यवस्थित सुना। तो वो मुझे लगता है कि वो जो प्रवचन से सुनकर जो वास्तविक स्वरूप जो समझ में आता है, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत मतलब गोल्डन मोमेंट्स वाली चीज है। तो दूसरा जो आपने बोला कि म्यूजिक और धर्म का क्या रिलेशन है, तो अपनी अपनी जगह है। मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पाता म्यूजिक, क्योंकि धर्म एक्चुअली वीतरागता, देखिए मूल में धर्म तो वीतरागता है और म्यूजिक तो राग है। तो वो दोनों का कनेक्शन नहीं बैठ सकता। यही प्रश्न था ना, तो म्यूजिक और धर्म का क्या रिलेशन, या कुछ और? जी जी जी, मतलब आपके जीवन में ऐसे कैसे आप जैसे दोनों को वो देखते अच्छा, हैं? न्यू, ठीक है। देखिए, दोनों को तो बिल्कुल ऐसा है कि जो प्रोफेशन है उसको एज अ प्रोफेशन देखते हैं, धर्म है उसको धर्म जैसा देखते हैं। धर्म हमेशा की चीज है, प्रोफेशन कभी कभी की चीज है। जी बिल्कुल। और आपने जैसे पंडित सुमित प्रकाश जी के साथ आप बता रहे थे, तो वैसे बहुत ये तो बात सही है कि उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरणा देते हैं वो। और हम्म। बहुत, जैसे हमारे पास कितने जो यंग पंडित जी आते हैं, या सब ज्यादातर का कोई ना कोई होता है कि उन्होंने पंडित जी ने कंट्रीब्यूट किया है। तो उनके साथ हम्म। जर्नी का कैसा रहता है? आपने जैसे आपने बताया कि वो एकदम आपने जो उन्होंने रचना दी उसके बाद, तो थोड़ा सा और उनके साथ जो आपने सीखा उसके बारे में और थोड़ा सा बताइए। देखिए, मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है पंडित जी के साथ, जितना भी रहा हूँ रहता हूँ, तो एक चीज तो बहुत व्यवस्थित समझ में आती है कि वहाँ उनके पास रहने से, सीखने से एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। मतलब कैसे रहना, कैसा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में होना, खान पान कैसा होना, मतलब ये तक भी। और कैसे दर्शन करना, कैसे मंदिर की, भगवान की जिनवाणी की विनय करना, वैयावृत्ति करना, ये हमने तो बहुत बार देखा समय शिखर जी में या कहीं भी। मतलब हम लोग मंगलायतन में भी थे और भी बहुत जगह, पंडित जी कभी दोपहर में फ्री रहते ही नहीं थे, अभी भी नहीं रहते। मैंने, अगर वो मंगलायतन में भी है या कहीं भी है, तो वो निकल जाएंगे और मंदिर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। मतलब कितनी बार तो हम लोगों ने देखा मंदिर के, इनफैक्ट स्विच बोर्ड है, दरवाजे है, वेदी है, वो सब साफ करते हैं। तो उनसे हमको अपने को प्रेरणा मिलती है कि ये अपने करने के काम है, जिन देव का मंदिर है, तो ये अपने करने, उसकी सेवा अपना करना, ये कर्तव्य है अपने को करना। तो ये चीजें भी बहुत चीज सीखने को मिलती है। दूसरा, ये तो बाकी है ही, स्वास्थ्य संबंधी, भोजन, डिसिप्लिन, और फिर स्वाध्याय किस दृष्टि से करना, कहाँ पर किस चीज को हाईलाइट किया है, हे उपादेय का विचार, हे उपादेय का निर्णय किस प्रकार से करना, और चीजों को लेट गो करने की बजाय उसको सॉल्व कैसे करना। चारों नियोग की साक्षी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको जीत सकते हैं, उसका भी बहुत सुंदर गाइडेंस पंडित जी से मिलता है। अम, कैसे अपनी चीजों को सेल्फ एनालिसिस करना, उसको लिख लिख करके सॉल्व करना, कहीं अटक जाए तो फिर कैसे जिनवाणी में से उसको सॉल्व करना, ऐसी बहुत सारी चीजें समझ में आती जी, अभी तो उन्होंने बहुत सुंदर
कहानियां भी लिखी थी जो अभी हम्म। परफॉर्म हुई थी। बहुत नो जिस बिल्कुल बहुत नया। अभी, हाँ अभी तो मतलब बहुत सारा प्रतिमान योग का मतलब उन्होंने लेख आदि भी है, कुछ संवाद है। आ, बहुत सारी चीजें हैं, जो पंडित अनंतमती आदि की कथा है, सेठ सुदर्शन की कथा है। आदिनाथ भगवान के साथ 4,000 राजा दीक्षित हो गए थे, तो वो क्या सीन रहा होगा कि 4,000 राजा कैसे प्रवृत्ति कर रहे हैं और आदिनाथ भगवान कैसे अपनी साधना में लगे हैं। बहुत सुंदर सुंदर है, चिंतन है वो, बढ़िया, सबके पढ़ने लायक है।